हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष सर आप सभी का एक बार फिर से एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना बच्चों, कहते हैं ना कि वक्त बहुत कम है। कहते हैं कि वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ मैं तुम्हें जगाता हूँ, कुछ तुम अपने आप को जगा दो। तो कहते हैं भाई कि भाई वक्त बहुत कम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाग जाओ, और कुछ तो मैं जगा देता हूँ आपको, और कुछ अपने आप को भी जगा दो, जिससे ताकि आप क्या कर सको, इस दुनिया में जो अंधकार है उसे आप क्या करो, एक रोशनी के रूप में फैला सको। एक चैप्टर था, एक कहानी थी कि भाई आपने सुना ही होगा कि प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी ने कहा या फिर किसी ने सोचा, क्या सोचा बाबू, कि अगर मान लेते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में का दो व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो तो क्या होगा, उससे दुनिया का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने क्या किया, एक कमरा है, कमरा में चार कोने में चार मोमबत्ती जला दो। चार कोने में चारों मोमबत्ती जलाने के बाद एक कोने का मोमबत्ती बुझा दो। भाई प्रकाश तो तब भी रहेगा। क्या उस कोने पे उतना ही प्रकाश रहेगा जितना वो मोमबत्ती जला के, यानी जितना वो मोमबत्ती जल रही थी तब प्रकाश था? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा प्रकाश नहीं होगा ना। प्रकाश होगा लेकिन कम होगा ना। तो उसी प्रकार से जब तक हर व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो बाबू, तब तक चारों तरफ प्रकाश कैसे फैल सकता है। तो वही कहने का आशा है, उठो और जागो, कुछ तो मैं तुम्हें जगा देता हूँ, कुछ और आप अपने आप को जगा दो। तो आइए, हम कुछ दिनों से क्या पढ़ रहे थे बाबू? टेंस। कह रहे हैं कुछ दिनों से हम क्या पढ़ रहे थे? टेंस। अब टेंस में क्या पढ़ रहे थे? फटाक से बोलो यार, भाई बोलो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक तो मजा नहीं है। इंसान को, यानी इस संसार में इंसान को, यानी उसी इंसान को पसंद करते हैं लोग जो बोलते हैं। जो चुप रहते हैं कहते हैं ये तो पागल है, कुछ बोलता ही नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बोलोगे तभी क्या है, तुम लोगों के द्वारा पहचाने जाओगे। बीच बाजार में खड़े होकर के चार लोगों से अच्छे से बात करोगे तो कहेंगे हाँ ये इंसान अच्छा है। तो क्या पढ़ रहे थे? टेंस। टेंस में हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट भी पढ़ लिया, कंटिन्यूअस भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम बात करेंगे क्या बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है, क्या क्या होता है उसमें, आज हम इन चीजों को सीखेंगे। तो पहला जो टॉपिक है क्या बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। PRE, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कह रहे कि आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं बाबू, उनको अच्छा लगता है, मुझे पता है, उम्मीद है कि उनको वो सारी चीजें समझ में आती हैं, तो लोगों तक पहुंचाओ और क्या कहो कि बताओ कि ये देखो इतना अच्छा वीडियो है, इतना अच्छा लेक्चर है, मुझे समझ में आया, आप भी देखो, आपको भी समझ में आएगा और ट्रांसलेशन जरूर आएगा। लोगों तक पहुंचाओ और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो ना। जब तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं करोगे मजा नहीं आएगा यार। उसमें होमवर्क भेज देते हैं, एक दो लोग करते हैं, बाकी कोई लोग करते ही नहीं है, कोई लोग है ही नहीं। 2-4-10 बच्चे हैं जो करके फटाक से भेज देते हैं। तो आप भी सीखो, देखो, आओगे तब ना टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे आओगे तब ना पता चलेगा कि हाँ होमवर्क कैसे मिलता है, कैसे करते हैं लोग। तो आप लोग भी क्या करो, फटाक से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। तो हम कह रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले होता है कि पहली चीज हम आपको हर बार बताते हैं कि पहचान होता है। किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, कोई भी टेंस हो, सबसे पहला चीज क्या होता है बाबू? उसमें पहचान होता है कि हम किसी टेंस को क्या है, कैसे पहचानते हैं, कि कैसे पहचाने, कैसे समझे यह प्रेजेंट परफेक्ट ही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचाने। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि जिस, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कह रहा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या हो, चुका है, चुका हूं, चुके थे, सॉरी चुके हैं। कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका हूं, चुके हैं और क्या हो, चुके हो शब्द आ जाए, क्या हो वो, शब्द आ जाए, आ
जाए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहने का आशय क्या है? कह रहा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुका हो, चुके हैं, चुके हो शब्द आ जाए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो बात समझ में आई कि कोई भी हिंदी वाक्य लिखा हो और उसके अंत में हमारा ये शब्द आ जाए तो वह कौन सा टेंस कहलाएगा, उसे हम किस टेंस के यानी किस नियमानुसार बनाएंगे तो वह कौन सा नियम होगा बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। यानी जब भी किसी वाक्य के अंत में यानी चुका है, चुके हैं, चुके थे शब्द यानी चुका है, चुका हूं और चुके हैं, चुके हो शब्द आया हो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हिंदी का पहचान हो गया। तो आइए अब इंग्लिश का पहचान कैसे होगा। इंग्लिश में पहचानने के लिए उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इस टेंस में, देखो इस टेंस में दो ही हेल्पिंग वर्ब होगी, हैज और हैव। और इसके साथ जब भी लगेगा तो क्रिया का क्या लगेगा बाबू, थर्ड फॉर्म। यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म, जब भी इस सेंटेंस में कोई भी क्रिया लगेगी तो इस क्रिया का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो ये आपका था हिंदी का पहचान, ये था बाबू आपका हिंदी का पहचान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और ये था आपका क्या बाबू, इंग्लिश का पहचान। तो ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश का हो गया। थोड़ा सा नोट लिख लीजिए, जो आपका सब जब दो क्रिया होती है तो दोनों क्रियाओं का कहां कहां प्रयोग होगा या अलग अलग किस जगह पे किस क्रिया का प्रयोग करेंगे यह भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट आपको पता है सिंगुलर हो, क्या हो वो सिंगुलर हो, ही सी इट और क्या हो, नेम हो। कह रहा है ही सी इट नेम अगर है तो इसके साथ हम कौन सी क्रिया लगाएंगे, हैज। इसके साथ कौन सी क्रिया लगाएंगे, हैज। कह रहा है यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो इसके साथ कौन सी क्रिया लगाएंगे, हैज लगाएंगे। और यदि सब्जेक्ट कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। बात समझ में आई आपको? हाँ सर, बोलो ना बाबू, समझ में आई कि हाँ सर, यस सर, समझ में आ गई। मैं बना लूंगा फटाक से, आप दीजिए तो सही, वैसे बोलोगे तब तो मजा आएगा यार। तो कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट और नेम हो तो हैज, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? इतना नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो आगे जो अगली टॉपिक है वो आपका मिटाने वाला भाई कहाँ चला गया, कहीं खो तो नहीं गया। चलो आज हाथ से ही मिटा लेते हैं। तो देखो हमने आपका हिंदी का पहचान और इंग्लिश का पहचान देख लिया। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, तो पहला जो टॉपिक होता है वह कौन सा टॉपिक होता है, अफर्मेटिव। पहला जो टॉपिक होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। पहला जो टॉपिक है बाबू वह कौन से टेंस का होता है, तो सॉरी कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। पहला जब भी कोई टॉपिक होता है तो जो पहला टॉपिक है वो आपका कौन सा टॉपिक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कहने का अर्थ जो पहला टॉपिक है बाबू वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, कह रहे हैं कि जो रूल होता है वो किस रूल से बनाएंगे, कौन से रूल में उसे लिखेंगे, या उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई भी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है आ जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस रूप में बैठाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज या क्या, हैव। फिर उसके बाद मेन वर्ब की आपको क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या लिखना है बाद में, ईटीसी लास्ट में फुल यही होता है आपका। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैज लिखना है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये चीज आपका रूल हो गया, रूल नंबर फर्स्ट है, यानी अफर्मेटिव का ये रूल नंबर, यानी कहने का अर्थ है ये फर्स्ट है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं उसमें अफर्मेटिव ये क्या है, रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर जो फर्स्ट है तो कह रहा है जो स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी, इतना चीज होगा। जैसे कोई सेंटेंस मान लेते हैं, लिखा है, कह रहा है कि राम, लिखा है राम खाना खा चुका है, खाना खा चुका है। तो हम आपको क्या बताते हैं बाबू, सबसे पहले पहचान, क्या बताते हैं, मेन चीज, मेन टॉपिक क्या होती है, पहचान। सबसे पहले हमारा काम होता है पहचानना। तो हमने देखा अंत में क्या है, चुका है, चुका है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस रूल से बनेगा भाई, हमें पता है अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो राम खाना खा चुका है तो राम सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और जब हमने बताया था अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही सी इट और नाम हो किसी व्यक्ति का, इसके साथ इनमें से क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अब हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाना खा चुका है, तो ईट माने खाना खाना होता है। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। अब ऑब्जेक्ट क्या खा चुका है भैया, फूड, तो ईटेन है फूड, फुल स्टॉप। कहा जाए तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, तो क्या हो जाएगा, यू, क्या हो गया, यू। अब यू के साथ कौन सी क्रिया लगेगी, हैव। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रेड, जो स्पेलिंग यही होती है। तो यू हैव रेड, अब क्या रेड, बुक, बुक। बात आपको समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो राम खाना खा चुका है तो राम हैज ईटेन फूड, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो तो यू हैव रेड द बुक। बात समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो जब भी आप कोई वीडियो देखा करो तो अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि अंत में ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताई जाती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो इजी है पहले इजी बताएंगे, फिर उसके जो हार्ड होगा, जो हार्ड टॉपिक होगी वो तो क्या कहाँ बताएंगे बाबू, अंत में। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम हार्ड को तो बता नहीं सकते। अब अगर मैं स्टार्टिंग में ही हार्ड बताना स्टार्ट कर दूं तो तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया क्या पढ़ा रहे। तो पहले इजी वाला समझो और अंत तक इस वीडियो को देखना, अंत में और कुछ हो सकता है बताया जाए। तो ये था पहला टॉपिक। तो क्या था कि अफर्मेटिव में कह रहा है कि राम खाना खा चुका है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। तो राम का यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, राम, तो राम। अब राम एक नाम है तो इसके साथ हैज, कह रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाना खाना, तो क्या है होता है इट, और इट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ऑब्जेक्ट द फूड। अब ईटीसी में कुछ नहीं है तो छोड़ दिया, बस इतना ही। आइए आगे देखते हैं। अगली जो टॉपिक है वो आपका क्या है बाबू, नेगेटिव सेंटेंस। कह रहा जो आगे है वो आपका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि अगला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है क्या होता है, रूल ये होता है कि सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे क्या, हैव या हैज, फिर उसके इन्हीं के साथ क्या लगा देंगे बाबू, नॉट। पहले नॉट को लगा देंगे, जो नटवा होता है छोटा सा ना, उसी को क्या करेंगे इसी में लगा देंगे। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, और फिर इसके साथ क्या लगा देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्या, ईटीसी लास्ट में फुल स्टॉप। यही होता है सिंपल सा। तो देखो अब जैसे सेंटेंस मान लेते हैं, कोई सेंटेंस लिखा है, छोटा सा कोई सेंटेंस ले लेते हैं, उन्होंने अपना कार्य समाप्त नहीं, यानी वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं। लिखा है वह अपना कार्य समाप्त
नहीं कर चुके हैं, यानी वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुके हैं। तो देखो भैया चुके हैं शब्द आया है और नहीं शब्द आया, इसका मतलब चुके हैं तो कौन सा टेंस हुआ हो बबुआ? तो चुके हैं तो नहीं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ तो देखा बीच में नहीं शब्द था, तो कौन सा टेंस हो गया? निगेटिव। निगेटिव हो गया। तो निगेटिव का रूल हमारे माइंड में फटाक से आ गया कि भैया निगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नटवा लगता है। नटवा मतलब यार बाबू क्या नटवा? नटवा मत कहना, नहीं कोई बड़ी मां मारेगा। नटवा नहीं, क्या कहते हैं इसे? नाट कहते हैं, यानी नाट को लगाते हैं। तो हंसी मजाक है। तो क्या हो गया? वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुका है। तो भाई कौन अपना कार्य नहीं समाप्त कर चुका है? वह क्या हो गया? ही। अब उसके बाद हैज या हैव लगाएंगे। तो ही के साथ क्या लगता है? हैज। अब नहीं शब्द है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? नॉट। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है? करना, कर चुकना। करना क्या में होता है? डू। अब डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। अब क्या कर चुकना भैया? अपना कार्य समाप्त। तो देखो समाप्त करना लिखा है, वो करना नहीं लिखा है। क्या लिखा है? समाप्त करना। तो समाप्त करना क्या मैंने लिखेंगे? कंप्लीट, COMPLETE। अब इसी में क्या लग गया? ED। अब चाहे कंप्लीट लिखो चाहे फिनिश लिखो, तो क्या लग गया? कंप्लीट में ED लगा देंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो कंप्लीटेड हो गया। तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड। अब क्या लिखा है? अपना कार्य, अपना क्या लिखा है बाबू? कार्य, अपना कार्य। अपना कार्य लिखा है तो सब्जेक्ट ही है, तो अपना के लिए क्या हो जाएगा? इज अ वर्क। क्या हो जाएगा? इज अ वर्क। बस कहा जाए तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। यही सेंटेंस लिखा है, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। तो भैया अंत में चुके हो शब्द लिखा है ना, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें नहीं शब्द आया है तो नॉट वाला नियम यानी निगेटिव। तो क्या हो जाएगा? तुम। सब्जेक्ट यू है तो यू का क्या? तुम है तो तुम का क्या हो जाएगा? यू। अब यू के साथ कौन सी क्रिया लगती है? हैव लगती है, तो यू हैव। अब नहीं शब्द है तो नॉट लगाया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो जाना क्या माने होता है? गो। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू? गॉन। अब उसके बाद कहां? टू स्कूल। हो गया आपका बन गया निगेटिव वाला सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो बात समझ में आ रही है ना? इसे नोट कर लीजिए फटाक से। तो इसे फटाक से नोट कर लेंगे तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये था आपका क्या बाबू? निगेटिव का रूल। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे आपका जो है वो आपका क्या है? फटाक से बताओ आगे कौन सा टॉपिक आएगा? आगे आएगा आपका क्या? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो बहुत ही मजेदार है और बहुत अच्छा लगता है बनाने में ना, क्योंकि वो सरल होता है। का हाँ हो कह रहे हैं कि सरल होता है। चलो भैया सरल होता है तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं सरल होता है तो बहुत अच्छा बात है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है? तो एक लोग कह रहे हैं भैया टाइप फर्स्ट 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। तो कह रहे हैं कि टाइप 1 और टाइप 2। बाबू टाइप 1 में क्या होता है? कह रहे हैं कि सर जब हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो? क्या से? तो कह रहे हैं कि जब हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो? जब हिंदी का वाक्य किससे शुरू हो? कह रहे हैं कि क्या से? कह रहे हैं कि जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो? क्या से शुरू हो? हम पूछ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं प्रश्नवाचक। अभी कई प्रकार का होता है, कह रहे हैं 2 प्रकार का। पहला कह रहे हैं कि भैया जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो टाइप फर्स्ट कहलाता है, टाइप फर्स्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं इसके बनाने का रूल क्या होता है। तो रूल कह रहे हैं कि हैज सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं टाइप फर्स्ट में, तो हैज और हैव। उसके बाद आपको क्या लगाना है बाबू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से यार। नॉट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो बहुत ही जरूरी है, पहले ही बताया है। जैसे पैजामे में नाड़ा की आवश्यकता होती है वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क की। तो आइए देखते हैं।
जैसे सेंटेंस लिखा हो, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई भी A to Z सेंटेंस ले लेते हैं। क्या सीता, क्या सीता बाजार जा चुकी है। लिखा है क्या सीता बाजार जा चुकी है। हमने देखा क्या से शुरू है, तो टाइप फर्स्ट का वाक्य है, तब हम इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, दोनों में से कोई एक क्रिया। तो हमने क्या लिखा बाबू, सीता है ना सब्जेक्ट, तो सीता के साथ कौन सी क्रिया लगती है, हैज। हमने क्या लगाया, हैज लगाया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, करंट नॉट। इसमें देखो कहीं नहीं शब्द है क्या, नहीं है तो नॉट को छोड़ दो, मेन वर्ब चाहिए। कौन सा काम हो रहा है, वो जाना। जाना क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गान। कहाँ जाना, बाजार, यानी मार्केट। तो गो टू यानी गॉन टू मार्केट, तो हो जाएगा हैज सीता गॉन टू मार्केट। अब कहोगे सर जी गलत है, कहाँ गलत है बाबूआ, हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, अब तो सही हुआ। तो जैसे लिखा हो, क्या वे लोग नहीं खेल चुके हैं, क्या वे लोग नहीं खेल चुके हैं। अब यही सेंटेंस लिखा है, क्या वे लोग नहीं खेल चुके हैं। तो भैया क्या वे लोग है ना, तो वे लोग का क्या होता है, दे। वे लोग का क्या होता है, दे। अब दे के साथ कौन सी क्रिया लगाओगे, है, तो हैव दे। अब नहीं शब्द है तो यही नॉट लगा दो। इसमें कौन सा काम हो रहा है, खेलना। तो खेलना काम होता है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्ले। तो हैव दे नॉट प्ले। तो बात समझ में आ गई ना, इसे नोट कर लीजिए। और क्या करेंगे बाबू, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और वहां पर आपको ढेर सारा जो होमवर्क मिलेगा उसे क्या करेंगे, आपको अपने से करना है, और करके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे क्या कर देना है बाबू, भेजना है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं, उसे ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके होमवर्क को करिए, होमवर्क करने के बाद क्या करिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भेजिए। तो कह रहे हैं कि अब दूसरा है टाइप 2। तो भैया बताओ टाइप 2 में क्या होता है। तो कह रहे हैं सर जी जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसे टाइप 2 कहते हैं। अच्छा हो, कह रहे हैं सर जी टाइप 2। अब टाइप 2 का होता है, कह रहे हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए उसे टाइप 2 कहते हैं। अब टाइप 2 को बनाने का नियम क्या होता है, कह रहे हैं सर जी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझे ना, जो प्रश्नवाचक शब्द यानी जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं अगर वाक्य के बीच में आ जाएंगे तो क्या करेंगे, उन्हें हम पहले लिखेंगे, पहले लिखेंगे। उसके बाद पहले लिखने के बाद हैज हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर नॉट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म द सब्जेक्ट प्लस इट। अब देखो जैसे यही सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है बाबू, सेंटेंस में क्या लिखा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका है। तो देखो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखो, तो वाई मानी का होता है क्यों। अब इसके बाद हमें सहायक क्रिया चाहिए, ही और हैज और हैव में सब्जेक्ट हुआ है तो वह के साथ क्या लगता है, हैज। तो वाई हैज ही। अब नहीं शब्द है तो नॉट लगा दो, नॉट लगाने के बाद मेन वर्ब जाना का होता है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन टू। अब कहाँ जाना भैया, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। जैसे सेंटेंस लिखा हो, तुम क्या कर चुके हो। अब ये सेंटेंस लिखा है तुम क्या कर चुके हो, देखो क्या शब्द बीच में आया है। अगर इसी से वाक्य स्टार्ट होता तो टाइप फर्स्ट होता, बीच में आया है तो क्या हो गया, टाइप 2। तो क्या शब्द का माने होता है, व्हाट। आप कह रहे हैं तुम, तो तुम का क्या होता है, यू। तो यू के साथ कौन सी क्रिया लगती है, व्हाट हैव यू। अब करना का माने होता है डू, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बात समझ में आई ना। तो ये था क्या बाबू, परफेक्ट टेंस। अब देखो जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, अब दिखाते हैं। कह रहे कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइए दिखाते हैं। तो हम जब अभी हम पहचान पढ़े, स्टार्टिंग में क्या पढ़े हैं, पहचान। पहचान क्या होता है, जब वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं शब्द आया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। लेकिन उसके साथ में और कुछ आता है, जैसे कहा जाए नोट, या फिर लिख देते हैं IMPORTANT, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कह रहे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का है कि हमने लिखा था पहचान के रूप में चुका है, चुके हैं, चुकी ना, चुका हूं शब्द आया जाए तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन कह रहा है यदि या है, कहीं कहीं वाक्य के अंत में या है आ जाए, ई है ना, ए है, दी है, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, ई है ना, इत्यादि लिख देते हैं। वो कह रहे शब्द आ जाए तो वह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर कह रहे हैं कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में कौन कौन से शब्द, या है, ई है, ए है, दी है, ई है ना, अगर यह शब्द आ जाए तो वह भी कौन सा टेंस है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारा रूल वही है, बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसको भी ध्यान देना। जैसे कहा जाए कि सीता ने कलम तोड़ दिया है, क्या लिखा जाए, सीता ने कलम तोड़ दिया है। अब देखो या है शब्द आया है ना बाबू, तो यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। लेकिन कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव के रूल से बनाओ तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, तो सीता। अब सीता के साथ क्या लगाओगे, हैज। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, तोड़ना। तोड़ना काम होता है ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन का तोड़ दिया, कलम, तो कलम का होता है पेन। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, नोट कर लीजिए। अब देखो और एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है बिल्ली ने कितना दूध पिया। कह रहा है बिल्ली ने कितना दूध पिया है। अब देखो हमने स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कितना का बताया था कि कितना कहाँ आना होता है, हाउ मेनी और हाउ मच। कितना का क्या होता है बउआ, हाउ मैनी, और क्या होता है हाउ मच। हाउ मच दोनों का क्या होता है, या किसका होता है, कितना और कितनी का ना। हमने ये बताया था कितना और कितनी का क्या होता है, हाउ मैनी और हाउ मच। कहाँ प्रयोग करते हैं, अगर हाउ मैनी यानी कितना के बाद कोई ऐसा नाउन आए जिसे हम गिन सकते हैं तो हाउ मैनी, और कोई ऐसा नाउन आया जिसे गिन नहीं सकते तो हाउ मच। जैसे देखो यहाँ कितना के बाद क्या आया है, दूध। दूध को गिनते हैं कि तौलते हैं, गिनते हैं ना, तो क्या प्रयोग करोगे, हाउ मच। तो क्या लिखोगे, हाउ मच, हाउ मच हो गया। अब इसके बाद क्या बताया था, कहीं हाउ मच हाउ मैनी लिखा हो तो इसके साथ जो नाउन लगा होता है उस नाउन को भी लिखते हैं, तो क्या हो गया, हाउ मच मिल्क। अब बिल्ली लिखा है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, कैट। लेकिन अब कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल तो सिंगुलर है, तो क्या लग गया, हैज। अब क्या लिखा है बाबू कि बिल्ली ने कितना दूध पिया, तो कहा मैंने पीना होता है, ड्रिंक। तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई। जैसे सेंटेंस लिखा हो, यह कुर्सी किसने तोड़ी, भैया यह कुर्सी किसने तोड़ी, तोड़ दी है लिखा, ज्यादा अच्छा है। यह कुर्सी किसने तोड़ दी है, यह कुर्सी किसने तोड़ दी है।
अब किसने कहा माने होता है कौन, यानी कहा कि किसने या कौन कहा जाता है एक ही चीज होता है, तो इसका क्या होता है हु। तो हमने बताया था हु वाले सेंटेंस में क्या लिखते हैं, हु के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हु के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैज, हु हैज। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, तो क्या हो जाएगा BROKEN, ब्रोकन, Who has broken, का भैया यहाँ कुर्सी, तो क्या हो जाएगा दिस चेयर, लास्ट में क्वेश्चन है, अरे ना समझ में आई हो। तो हु वाले का स्ट्रक्चर देख लो ऐसे, सबसे पहले हु लिखेंगे, उसके बाद हैज लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ETC। अब इसमें कहोगे सर जी सब्जेक्ट नहीं बा, सब्जेक्ट नहीं बा, तो बाबू हु वाला सेंटेंस में ना हु स्वयं सब्जेक्ट का काम होता है। कह रहा कि कौन तोड़ा यार, कौन, कौन वही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी किसी व्यक्ति को, यानी छुपा हुआ व्यक्ति है, तो वही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। तो बात समझ में आई, ठीक है, नोट कर लो। इतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हम आपको आज बता दिए हैं। तो और आपसे यही कहेंगे कि जो बच्चे यानी इस वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ढेरों होमवर्क को क्या करें, यानी ढेरों होमवर्क प्राप्त करें, रिसीव करें, उसे करें और हमारे पर्सनल नंबर पे कर करके भेजें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कहूँगा बच्चों कि जो भी यानी हर चीजें नहीं समझ में आती तो उन्हें हमारे पास शेयर करो, पूछो और अपने जज्बे को दिखाओगे तब तो मजा आएगा यार, दिखाओगे ही नहीं तो मजा कैसे आएगा। कहते हैं ना कि जब तक दिखाओगे नहीं तब तक दिखेगा कैसे, यानी दिखाओगे, जो दिखता है वही बिकता है, तो जब दिखाओगे तभी तो पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है। अब हमारे पास जो है हम आपको दिखा रहे हैं, आपके पास जो है होमवर्क के जरिए दिखाइए, तब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं और टीचर का भी जो मेहनत है वह जाया नहीं जा रहा है। और इस कोविड के दौर में अभी जो चीजें हैं, आप घर पे रहिए, सेफ्टी रहिए, गवर्नमेंट का जो नियम होगा हम उस नियम को फॉलो करेंगे, समझेंगे, उनकी गाइडलाइन को देखेंगे और उन्हीं की गाइडलाइन पे चलेंगे। तो आप लोग अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और इस पढ़ाई को जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं होगा या फिर कुछ कॉलेज नहीं खुल रहा है तो पढ़ाई बंद कर दे, बाबू कभी तो खुलेगा, कभी खुलेगा। जो लोग रोज पढ़ रहे हैं वो आपसे कितना आगे निकल जाएंगे, और आप सोच रहे हो कि कॉलेज खुलेगा तब पढ़ेंगे, कोचिंग खुलेगा तब पढ़ेंगे। नहीं, कॉलेज कोचिंग बंद है फिर भी कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, और जो लगातार पढ़ रहे हैं वो आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे ना। वही कछुए और किसकी तरह, खरगोश की तरह, कि अब खरगोश रुक गया आप सौंता लेंगे, कछुआ आएगा तो चलेंगे। लेकिन कछुआ क्या था, लगातार चलता रहा ना, उसका खरगोश से आगे निकल गया। तो आराम मत करो, आराम मत करो, हमेशा चलते रहो। और क्या करो बाबू, चलते रहो, ताकि आप भी एक अपनी ऊंचाइयों यानी अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाओ। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी बच्चे यानी है उन्हें ये वीडियो वहां तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करवाओ और चैनल को लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर समझ में आया, या फिर नेक्स्ट कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या फिर कौन सी टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आया, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म है, आपको ING है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट मीनिंग के नाम से होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखेंगे तो वर्ब के फॉर्म से एक वीडियो बनी होगी। क्या, वर्ब के फॉर्म से एक वीडियो बनी होगी, उस वीडियो पे क्लिक करें और वर्ब के फॉर्म को क्या करें बाबू, जान लें कि कौन सा फॉर्म किसका, नहीं अगर कोई फॉर्म लिखा है तो उसका कितने रूप होते हैं, किस किस रूप में होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल फिर मैं इसके बाद अब आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।